नमस्कार साथियों, प्रयास डिजिटल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न संप्रदायों की राजस्थान में प्रधान पीठ। यह वह प्रकरण है छात्रों जिससे प्रतियोगी परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न कई बार पहले पूछे गए हैं और आगे भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। हालांकि संत संप्रदाय अपने आप में बहुत बड़ा प्रकरण है, उसे हम बड़े ही विस्तार के साथ बड़े ही उत्साह से पढ़ेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं विभिन्न संप्रदायों की राजस्थान में प्रधान पीठ। जब हम विभिन्न संप्रदायों की राजस्थान में प्रधान पीठ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं वल्लभ संप्रदाय के बारे में। बेटा, वल्लभ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वह है आपके श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा। जब हम नाथद्वारा की बात करते हैं बेटा, तो हमें तीन चीजें मुख्यतः याद रखनी है। पहली हमें याद रखनी है नाथद्वारा के बारे में जो है आपके हवेली संगीत। दूसरी हमें पिछवाई कला नाथद्वारा से संबंधित याद रखनी है और नाथद्वारा नगरी तारकशी के जेवरों के लिए अपनी विशेष पहचान रखती है। हम बात करें बेटा गौड़ीय संप्रदाय के बारे में, तो गौड़ीय संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वह है आपके गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर। हम बात करें दादू संप्रदाय के बारे में, जब हम दादू संप्रदाय को डिस्कस करते हैं तो इसकी जो प्रधान पीठ है वह है आपके नारायणा गांव जयपुर में। साथ ही हम बात करें बेटा निम्बार्क संप्रदाय के बारे में, हम जब निम्बार्क संप्रदाय को डिस्कस करते हैं तो इसकी जो प्रधान पीठ है वह है आपके सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में। हम बात करें राम स्नेही संप्रदाय की, जो राम स्नेही संप्रदाय है इसको आपको स्टार लगाना है। राजस्थान में आयोजित होने वाली हर 4 परीक्षाओं में से कम एक परीक्षा में राम स्नेही संप्रदाय से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। राम स्नेही संप्रदाय से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। एक जो आपकी स्क्रीन पर है इसकी प्रधान पीठ, इसकी जो प्रधान पीठ है वह है आपके शाहपुरा भीलवाड़ा, और दूसरा इससे प्रश्न बनता है फूल डोल महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है। फूल डोल महोत्सव किस संप्रदाय से संबंधित है, तो वह आपके राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है और शाहपुरा भीलवाड़ा में आयोजित होता है। हम बात करें बिश्नोई संप्रदाय के बारे में, जब बेटा हम बिश्नोई संप्रदाय की बात करते हैं तब हम बात करते हैं जो बिश्नोई संप्रदाय के अनुयायी है वह 29 नियमों की अनुपालना करते हैं और इसकी जो प्रधान पीठ है वो नोखा बीकानेर में है। हम बात करें जसनाती संप्रदाय की बेटा, जब हम जसनाती संप्रदाय को डिस्कस करते हैं तो हमें इससे 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान में रखना होता है। पहला, इसकी जो प्रधान पीठ है वह आपके कत्रियासर गांव बीकानेर में है, और दूसरा जो जसनाती संप्रदाय के लोग हैं वह एक नृत्य करते हैं जिसे अग्नि नृत्य या फायर डांस के नाम से जाना जाता है। हम बात करें बेटा लालदासी संप्रदाय के बारे में, तो जो ये लालदासी संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ नगाला गांव भरतपुर में है। हम बात करेंगे एक बार सभी संप्रदायों के बारे में, एक बार इस स्लाइड को रिवाइज कर देते हैं। वल्लभ संप्रदाय प्रधान पीठ श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा, गौड़ीय संप्रदाय गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर, दादू संप्रदाय नारायणा गांव जयपुर, निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर। हम बात करें राम स्नेही संप्रदाय, कौन सा स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा भीलवाड़ा, फूल डोल महोत्सव। हम बात करेंगे बिश्नोई संप्रदाय के बारे में, 29 नियमों की अनुपालना करते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं और इसकी जो प्रधान पीठ है आपके मुकाम नोखा बीकानेर में है। हम बात करें जसनाती संप्रदाय के बारे में, कत्रियासर बीकानेर में इसकी प्रधान पीठ है, और जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी है बेटा वह एक नृत्य करते हैं जिसे अग्नि नृत्य कहा जाता है। 2 प्रसिद्ध कलाकारों के बारे में पूछा जाता है, लालनाथ जी और चोखानाथ जी। हम बात करें लालदासी संप्रदाय के बारे में, जब बेटा हम लालदासी संप्रदाय की बात करते हैं तो इसकी जो प्रधान पीठ है वो नगाला भरतपुर में है। चलिए हम चलते हैं दूसरी स्लाइड की ओर, क्या कुछ उसमें खास है। बात करें बेटा निरंजनी संप्रदाय के बारे में, तो निरंजनी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो घाड़ा धाम डिडवाना नागौर में है। बात करें निष्कलंकी संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय आपके वागड़ क्षेत्र से संबंधित है, संत मावजी से संबंधित है, सामला गांव डूंगरपुर में इसकी क्या है प्रधान पीठ है। हम बात करें अलखिया संप्रदाय के बारे में,
जब बेटा हम अलखिया संप्रदाय को डिस्कस करते हैं तो इस अलखिया संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वह आपके बीकानेर में है। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ आपके जोधपुर में है और इसी नाथ संप्रदाय की एक अन्य पीठ आपके जालोर में है जिसे सिरन मंदिर के नाम से जाना जाता है। जोधपुर वाली पीठ को महामंदिर के नाम से जाना जाता है। जब बात करें बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ के बारे में तो बेटा जो बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है वह आपके गलियाकोट डूंगरपुर में है। गुदड़ संप्रदाय को स्टार लगा दीजिएगा, पिछली बार सेकेंड ग्रेड में पूछा गया था और कई अच्छी परीक्षाओं में गुदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ के बारे में पूछा गया है कि जो गुदड़ संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ कहां पर है, तो दांतड़ा गांव भीलवाड़ा में आपके गुदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। हम बात करें बेटा दासी संप्रदाय की, जो दासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है वह आपके मेड़ता नागौर में है। एक बार इस स्लाइड को रिवाइज करते हैं। निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है आपके, तो गाढ़ा धाम डिडवाना नागौर में। निष्कलंकी संप्रदाय सामला डूंगरपुर संत मावजी से संबंधित है। अलखिया संप्रदाय बीकानेर में है। नाथ संप्रदाय जोधपुर में है। बात करें बोहरा संप्रदाय की तो गलियाकोट डूंगरपुर में है। गुदड़ को स्टार लगवाया है, दांतड़ा गांव भीलवाड़ा में है। दासी संप्रदाय मेड़ता नागौर में है। एक बार हम इन दोनों स्लाइड को रिवाइज करते हैं। वल्लभ संप्रदाय श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा। गोड़िया संप्रदाय गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर। बात करें दादू संप्रदाय के बारे में, नारायणा गांव जयपुर। निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर। राम स्नेही संप्रदाय की बात करें तो शाहपुरा भीलवाड़ा और फूलडोल महोत्सव आपको राम स्नेही से याद रखना है। बिश्नोई 29 नियमों की अनुपालना करते हैं। प्रकृति प्रेमी होते हैं, मुकाम नोखा बीकानेर। जसनाथी कतरियासर बीकानेर और अग्नि नृत्य करते हैं लाल दासी संप्रदाय नगाला जहाज भरतपुर। निरंजनी संप्रदाय घाड़ा धाम नागौर। निष्कलंकी संप्रदाय सामला गांव डूंगरपुर। अलखिया संप्रदाय बीकानेर। नाथ संप्रदाय आपके जोधपुर। बात करें बोहरा संप्रदाय की तो गलियाकोट डूंगरपुर। गुदड़ संप्रदाय की चर्चा करें दांतड़ा भीलवाड़ा। दासी संप्रदाय की बात करें मेड़ता नागौर। मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए अत्यंत कारगर सिद्ध होगा, अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए प्रयास डिजिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप चाहते हैं कि ये जो पीडीएफ है, ये जो स्लाइड है आपको मिल जाए, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाए। वहाँ पर आपको क्लासेस की पीडीएफ के साथ साथ नोट्स फ्री मिलेंगे, साथ ही प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित सारी अपडेट आपको वहाँ मिल जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।